बढ़ते आगे बात करते हैं चूरू के किसानों की। दरअसल वो यहां के किसानों ने कर दिखाया जिसे सोचना भी राजस्थान के किसानों के लिए बड़ा मुश्किल था। जी हां, मछली पालन। आपको हैरानी इस बात से सुनकर भी होगी, लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन करके इन किसानों ने दिखाया है। खासकर चूरू के 6 गांवों के किसानों ने। कैसे इन किसानों ने झींगा मछली का उत्पादन किया और कैसे चूरू की झींगा मछली विदेशों में भेजी जाती है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मरुधरा के रेतीले धोरों के लिए मशहूर चूरू के किसानों ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अब मछली पालन को भी मुमकिन कर दिखाया है। आपको सुनकर भले ही हैरानी हो, लेकिन ये सच है। चूरू के शोपुरा, गागड़वास, रतनपुरा समेत 6 गांव के किसानों की कोशिश। करीब 260 किसान कर रहे हैं झींगा मछली का उत्पादन। पिछले सीजन में 360 टन झींगा मछली की सप्लाई की गई। चूरू की झींगा मछली ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोप के कई देशों में एक्सपोर्ट की जा रही है। झींगा मछली पालन से जुड़े किसानों के मुताबिक पिछले 3 से 4 साल से इस क्षेत्र के किसान इस व्यवसाय से जुड़े हैं। किसानों ने 200 गुना 200 वर्ग फीट से लेकर 200 गुना 300 वर्ग फीट आकार के पौंड बना रखे हैं, जिसमें झींगा मछली का उत्पादन किया जा रहा है। मछली के वजन के अनुसार 180 रुपए प्रति किलो से लेकर 600 रुपए किलो में झींगा मछली बेची जाती है और करीब 15 करोड़ रुपए की मछली पिछले सीजन में बेची गई। 2 फसल आराम से ले सकता है और 2 फसल का मतलब ये है कि अगर 1 पौंड में 12 लाख का खर्चा होता है तो वो 1 पौंड से 12 लाख रुपया एक फसल में ले लेगा। दूसरी 1 साल की दूसरी फसल है वो टोटल प्रॉफिट हो जाएगी उसकी। झींगा मछली पालन से जुड़े एक किसान ने बताया कि उन्होंने पिछले एक सीजन में करीब 28 लाख रुपए की मछलियां बेची हैं। मत्स्य व्यवसाय से जुड़े किसान बताते हैं कि झींगा मछली पालन से जुड़े किसानों की इनकम बढ़ गई है। झींगा मछलियों के पालन के लिए देखरेख बहुत महत्वपूर्ण है। दिन में करीब 18 घंटे पानी में एरिएटर चलाना पड़ता है, जिससे मछलियों को पूरी ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। चूरू में पानी खारा है, लिहाजा साफ पानी की जरूरत होती है। पोषण बनाए रखने के लिए नियमित रूप से आवश्यक दवाएं पानी में डाली जाती हैं। किसानों ने बताया कि फिलहाल बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण ज्यादातर किसान डीजल जनरेटर से ही एरिएटर चला रहे हैं, जिसके कारण उनकी लागत ज्यादा आ रही है। मत्स्य पालन विभाग की ओर से इन किसानों को तकनीकी सहायता मिले ताकि इनके काम में और अधिक गुणवत्ता आ सके। पानी की जांच कराने के लिए रोहतक जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, ये जिला मुख्यालय पे पानी जांच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और इनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी राज्य सरकार को आयोजित करना चाहिए। मछलियों को देखने के लिए चूरू जिले में चिकित्सक का भी अभाव है। मछली पालक किसानों को मछलियों की देखभाल के लिए हरियाणा के हिसार से चिकित्सक बुलाना पड़ता है, जो किसानों के लिए काफी महंगा सौदा साबित हो रहा है। पानी की भी क्वालिटी होती है, खारे पानी की भी। उसके अंदर हम लोग एल्कलिनिटी कितनी है पानी की, हार्डनेस कितनी है, नमक पानी में कितना % है, कैल्शियम कितना है पानी का, पोटास कितना है, मैग्नीशियम, जहाँ पे ये चीज़ हमारी समुद्र के पानी से थोड़ी मैच करती हैं, हम वहीं पर कल्चर कराते हैं। मत्स्य विभाग का कार्यालय बीकानेर संभाग में हनुमानगढ़ में है। इससे भी यहां पर मत्स्य पालन करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मत्स्य विभाग के अधिकारी मदन सिंह का कहना है कि किसानों से आवेदन तो लिए जा रहे हैं और यहां पर संभावनाएं भी चूरू जिले में अच्छी हैं, लेकिन सब्सिडी नहीं मिलने से किसानों का रुझान काफी कम नजर आता है। इसका जैसे मोस्टली इसका उत्पादन है, जैसे अमेरिका हुआ, थाईलैंड हुआ, अबोर्ड इंडिया से बाहर इसका एक्सपोर्ट होता है। इसके बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कुरकुरे, नमकीन। अगर इन किसानों को सरकारी मदद मिलना शुरू हो जाए तो प्रदेश के किसानों के लिए मछली पालन का रोजगार का नया अवसर दे सकता है। कम से कम चूरू के किसानों ने मछली पालन कर ये साबित तो कर ही दिया है। नरेंद्र राठौड़, जी मीडिया, चूरू।